नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल पांडे क्लासेस पर। और कैसे आप सब बढ़िया मस्त एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। ठंडी के दिनों में आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे रजाई में बैठकर आप लोग पढ़ने के होंगे, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया का है, ऐसी उम्मीद मैं भी बना कर रखा हूँ। चलिए, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि पिछले दो लेक्चर में हमने आपसे बात की फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन के बारे में। मैंने आपसे डायमेंशन के फर्स्ट एप्लीकेशन या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल के बारे में बात किया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आप देखेंगे उस पे जितने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपके पांडे क्लासेस का जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसका यूनिट मेजरमेंट का एक्सरसाइज फर्स्ट, ये वाला मॉड्यूल आपका, ये वाली बुक है जो मॉड्यूल जो आपको मिला होगा, उसमें बच्चा आपका एक्सरसाइज फर्स्ट में हम लोग आज बात करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन का सलूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जिसको जहां भी दिक्कत होगी पूछेगा, अगर नहीं दिक्कत होगी तो प्लीज एक बार क्वेश्चन देखकर आप खुद से सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ साथ, और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। ठीक, चलिए, तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट आपसे कह रहा है इसमें, which of the following quantity cannot enter in the list of fundamental quantity in any system of unit। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कई बार एग्जाम में आपके नीट के एग्जाम पूछा गया है। पहला लेक्चर आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो उसी पर डिपेंड है बच्चा। आपसे कह रहा है कि नीचे कुछ सेट दिए गए हैं और एक सेट को चूज करना है और बताना है कि कौन फंडामेंटल क्वांटिटी लिस्ट में नहीं आएगा। तो मैं सेट लिख दे रहा हूं। पहला सेट आपका दिया गया बेटा क्या, लेंथ मास और वेलोसिटी। लेंथ मास और वेलोसिटी, तो लेंथ मास एंड वेलोसिटी। तो बेटा ये क्या फंडामेंटल के अंदर आता ही नहीं आता है। तो फंडामेंटल क्या डिफरेंस पढ़े थे सर, ऐसी सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब इन तीनों में से देखकर बताना है क्या ये एक दूसरे पर डिपेंड तो नहीं कर रही है। सर लेंथ क्या है, एम और वी पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं सर। तो लेंथ क्या है, फंडामेंटल है। सर क्या एम एल और वी पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं सर। इसलिए एल भी क्या है आपका, मास भी क्या है आपका, फंडामेंटल है सर। ठीक है सर। क्या सर वी जो वेलोसिटी है ये लेंथ और मास पर डिपेंड करता है? तो आप लोग जानते हो कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, लेंथ और मास, मतलब वेलोसिटी भी लेंथ और मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, फंडामेंटल। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर आपने जब पढ़ाया था बताया था ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। बच्चा इस सेट में आपको बताना है क्या ये फंडामेंटल के अंतर्गत आएंगे नहीं आएंगे, इन तीनों सेट को देखकर। तो ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे। सेकंड ऑप्शन आप देखिए ध्यान से, सेकंड ऑप्शन आपका है लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी। तो लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी, अगर आप यहां ध्यान देखेंगे, लेंथ फंडामेंटल है सर, टाइम फंडामेंटल है सर। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा सर। वेलोसिटी आपका लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी आपका फंडामेंटल नहीं है। तो यही सेट आपका सही आ जाएगा, यही फंडामेंटल क्वांटिटी के सेट में नहीं आएगा। तो ये आपका पहले का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बेटा आपको इन चारों सेट में आपको यह बताना था कि पहले सेट में क्या ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं नहीं करते हैं। अगर करते हैं डिपेंड तो डिराइव हो जाएंगे, नहीं करते हैं तो फंडामेंटल हो जाएंगे। यही कांसेप्ट आपको यूज करना था। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए और बताइए बेटा। चलिए सर ध्यान से देखिए, ए यूनिटलेस क्वांटिटी आपसे कह रहा है कि यूनिटलेस क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है। पहली, नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन। बच्चा प्लीज आप क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। ए यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपसे कह रहा है ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन। थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। पर इसका एक कांसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, याद कर लीजिए। कोई भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। इसको बहुत ध्यान सुनिएगा और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए बेटा यहाँ मैं लिखता हूँ यूनिट, क्या मैं लिखता हूँ यूनिट, और यहाँ लिखता हूँ मैं डायमेंशन, क्या लिखता हूँ डायमेंशन। और ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए बेटा यूनिट आपका बेटा क्या है, पहला तल्ला। मतलब आप जब
आपके घर पे जब आप घर बनवाते हो तो पहला तल्ला होता है, दूसरा तल्ला होता है ना, फर्स्ट सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर कहते हो, तल्ला तल्ला करते हो आप लोग। तो ये बेटा यूनिट मान लो क्या, फर्स्ट फ्लोर मान लो, क्या मान लो, फर्स्ट फ्लोर। और बेटा डायमेंशन क्या मानोगे, सेकंड फ्लोर, क्या मानोगे, सेकंड फ्लोर। अब बहुत ध्यान समझिएगा, ये फ्लोर का कांसेप्ट क्या है ये आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं लिखता हूं, तो क्या लिखता हूं, ध्यान देखिए, पहले मैं लिखता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, हैव यूनिट। फिर इसके बाद सेकंड में लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी हैव नॉट यूनिट, इसके पास यूनिट नहीं है। ठीक है, चलिए ये दोनों हो गया। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है, मतलब पहला तल्ला है, अगर आपके घर में फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है तो क्या जरूरी है सेकंड फ्लोर होगा? सर मेरे पास पैसा वैसा होगा तो हम सेकंड फ्लोर बना लेंगे, नहीं होगा तो नहीं बना पाएंगे। मतलब बेटा फर्स्ट फ्लोर होने पर जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ सेकंड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वही बेटे फिजिकल क्वांटिटी में अगर यूनिट है मतलब फर्स्ट फ्लोर है, दो सेकंड फ्लोर जो डायमेंशन को दिखा है तो डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? डायमेंशन में आर में नॉट बी, ये ध्यान रखिएगा बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर साल एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है तो उसके पास डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। कैसे बताया आप समझ गए होंगे। ठीक है सर। अच्छा सर ये बताइए हमको सेकंड वाला आपसे क्या लिखा है वो ध्यान देखिए। सेकंड आपसे कह रहा है सर अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, यूनिट क्या बताता है, फर्स्ट फ्लोर। अगर फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो भैया जिंदगी में कभी सेकंड फ्लोर ना बन पाए तो रही है, समझा कि नहीं? तो बेटा अगर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगा, कंफर्म डायमेंशन नहीं होगा, कंफर्म मस्ट डायमेंशन नहीं होगा, कंफर्म डायमेंशन नहीं होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होगा। मतलब सर अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो कंफर्म है कि उसके पास डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर? ठीक है सर, यहां तो हम समझ गए सर। ठीक है, अगर यहां समझ गए, अब ये वाला पार्ट देखिए। कौन सा पार्ट सर? अरे बच्चा आगे वाला पार्ट देखिए। अब हम इस पे आते हैं। मैं लिखता हूं अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी पास हैव डायमेंशन, क्या बेटा, हैव डायमेंशन। अगर किसी के पास डायमेंशन है, ठीक सर। चौथे वाला लिखिएगा फिजिकल क्वांटिटी हैव नॉट डायमेंशन, अगर उसके पास डायमेंशन नहीं है। अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है बच्चा असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन इस बार टपकेगा और आपको करके आना है बेटा। अगर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है मतलब सर सेकंड फ्लोर है, तुम बताओ अगर तुम्हारे यहाँ सेकंड फ्लोर बना है तो कंफर्म है कि फर्स्ट फ्लोर होगा ही होगा। अरे बिना फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बनेगा? नहीं बनेगा सर। मतलब अगर उसके पास डायमेंशन है तो पक्का, यानी को पक्का यूनिट होगा, पक्का यूनिट होगा, 100% यूनिट होगा। ऐसे ही दिमाग रखना है। ठीक है सर। लास्ट देखिएगा, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है मतलब सेकंड फ्लोर नहीं है, भैया अगर अपनी सेकंड फ्लोर न रहे तो फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर सर सेकंड नहीं है तो मे भी फर्स्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरे यहाँ सेकंड फ्लोर नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर है नहीं है, मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ हो भी सकता है। अगर पैसा कौड़ी हो तो बनवाए होंगे, ना हो नहीं बनवाए होंगे। मतलब अगर फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन नहीं है तो मे नॉट है यूनिट, मे नॉट है यूनिट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, यूनिट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होगा उसके पास यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बताएं, यूनिट का मतलब फर्स्ट फ्लोर, डायमेंशन मतलब सेकंड फ्लोर। अगर फर्स्ट फ्लोर है मतलब क्वांटिटी है, यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। सर अगर फर्स्ट फ्लोर नहीं है
तो कंफर्म सेकंड फ्लोर नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो सेकंड फ्लोर नहीं होगा, सेकंड फ्लोर मतलब सर डायमेंशन नहीं होगा। सर अगर कोई क्वांटिटी है डायमेंशन मतलब सेकंड फ्लोर है तो पक्का है भाई फर्स्ट फ्लोर होगा, 100% है। सर अगर सेकंड फ्लोर नहीं है, सर अगर सेकंड फ्लोर नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बेटा मैंने लिख दिया है। अब बेटा अगर आप इसको याद कर लिए, अरे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो धुआं कर दोगे, क्या कर दोगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपना क्वेश्चन पढ़ो, आपसे क्या कर रहा है। सर कह रहा है कि यूनिटलेस क्वांटिटी, अगर जिसके पास यूनिट नहीं है, बिना ऑप्शन के फोड़ोगे क्या, अगर सर किसी के पास यूनिट नहीं है मतलब अगर फिजिकल क्वांटिटी हैव नॉट यूनिट तो कंफर्म उसका डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा। अगर बेटा यूनिट नहीं है तो कंफर्म डायमेंशन नहीं होगा। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेवर हैव नॉन जीरो डायमेंशन। पहला अगर आपने मॉड्यूल देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बेटा ऑप्शन जरूरत नहीं भाई, तुमको ये दे दिया हुआ चार्ट, इसको अपने दिमाग में रख लो, बाकी काम अपना होगा। चलो थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या करना है वो ध्यान देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो प्लीज आप बताइएगा सर समझ में आ गया। जिसको आ गया वो लिखिएगा पीएसपी। पीएसपी का मतलब बेटा फिजिक्स से प्यार हो रहा है सर, आपको धीरे धीरे फिजिक्स से प्यार होना है स्टार्ट हो गया है। जिसको जो कांसेप्ट समझता था उसको लिखिएगा पीएसपी कांसेप्ट, क्योंकि अब फिजिक्स से प्यार करना स्टार्ट हो गया होगा। चलिए अगर हम आगे बढ़े तो देखिए आगे हम थर्ड क्वेश्चन तरफ देखें बच्चे, तो थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा है कि कौन सी इसमें जो दिए गए हैं नीचे क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कौन सा ऑप्शन मतलब सर किलोग्राम। सर किलोग्राम क्या फिजिकल क्वांटिटी है, ले ले किलोग्राम यूनिट है, क्या है यूनिट है, तो किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और सर आप देख लो इंपल्स है, इंपल्स है फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी भी है सर, डेंसिटी भी है। तो मतलब बेटा थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट किलोग्राम यूनिट है इसका मास का, इसलिए किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। चल क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये तो सब आसान है सर। अरे आसान ही तुम गलत करते हो लल्लू, आसानी तुम गलत करते हो, इसे पढ़ लो इसे। सर लाइट ईयर द यूनिट ऑफ देखो भैया बहुत बार पूछा गया है, अगर आप पिछले दादा आदम जमाने क्वेश्चन को उठा के देखोगे 1998-99 ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ध्यान रखना हो सके अब पूछा जाए क्या, लाइट ईयर बेटा किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। ईयर लिखा है गलती से टाइम का यूनिट मत कर देना, लाइट किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 आपसे क्या करा है, पार्सेक। बेटा पार्सेक भी किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। पार्सेक मतलब सर जो हम लोग यूज करते हैं ओशियन की डेप्थ को मेजर करने के लिए। आपको एक चीज बता दूं, ध्यान दीजिएगा, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पार्सेक, क्या बेटे पार्सेक, एक आपका है लाइट ईयर, क्या बेटे लाइट ईयर, और एक आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये तीनों बेटा किसकी यूनिट है, याद रखिएगा डिस्टेंस, किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। सर पार्सेक का मतलब सर जो हम बताए कि बेटा आपको समझ गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। सर लाइट ईयर, लाइट के द्वारा एक साल में कुल कितनी दूरी चली गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है सर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है सर, सर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ आ गया, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, पढ़िए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। याद रखिएगा मास लेंथ और टाइम पर केवल 3 सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइंड है। कौन कौन सा है, एमकेएस, एफपीएस, सीडीएस। तो बेटा जो बचेगा वही नहीं डिफाइंड होगा, कौन सा बचा, एसआई। तो एसआई बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसमें, तो 3 पर ही डिपेंडेंट नहीं होता है। चलिए क्या हो जाएगा बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन एसआई यूनिट। ठीक है। 7 क्या कर रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखो आसान क्वेश्चन है, कितने जल्दी कर रहे हैं हम। सर इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट एनर्जी इज, क्या एनर्जी का बेटा एसआई यूनिट अर्ग होता है, नहीं सर एनर्जी का तो सीरीज यूनिट अर्ग होता है। क्या गुरुजी, कैलोरी, सर कैलोरी नहीं होता, प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी होता है। जो कह रहा हूं उसको सुनते रहो, जरूरी थोड़ी ही एग्जाम में आएगा, जो मैं कह रहा हूं वो भी तो आ सकता है। याद रखिएगा एनर्जी का सीरीज यूनिट अर्ग होता है, एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी होता है, और एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। याद रखिएगा क्या होता है, जूल, एसआई यूनिट जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 7 का थर्ड। यूनिट ऑफ प्रेशर, देखो भाई ठंडी है बचा के रहो,
ठंडी में, अच्छा आजकल आप लोग देख रहे हो बहुत से यूट्यूब चल रहे हैं, आप बता रहे होंगे ठंडी में कैसे पढ़ें। अरे तुम बताओ कि ठंडी में कैसे पढ़ें, हमको नहीं पता है। जाहिर सी बात है, टोपी लगा लो, मोजा वोजा पहन लो और रजाई बैठ पढ़ो आराम से। अब वो लोग क्या करें, आपको बताइए ठंडी में कैसे पढ़ें, कैसे 2 महीने में लाए 99%। ये भैया जब 1 साल में हम नहीं ला पाएंगे तो 2 महीने में कैसे लेकर आएंगे। ये आपको बहका रहे हैं लोग, आपके इमोशन साथ खेल रहे हैं, तो आप उसमें फंसी मत, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए और उसी पर जो आपकी कमजोर पॉइंट है, वीक पॉइंट है, उस पर मेहनत करिए। सच्चाई है, ये कड़वी बात है कि सच्चाई है। चलिए ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 आपने कहा कि यूनिट प्रेशर, प्रेशर को क्या होता है सबको पता है, पास्कल होता है, एसआई होता है पास्कल, वैसे तो एटीएम भी होता है, बार भी होता है, लेकिन क्या होता है पास्कल। पास्कल को जानता हो बेटे, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को बेटा हम करते हैं क्या, फास्ट कर, ठीक है। चलिए सब सिंपल गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं, बहुत क्वेश्चन करा रहे हैं, चलो ठीक कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका मॉड्यूल का वो करूंगा ना, करो ध्यान से, अभी क्वेश्चन अच्छे भी मिलेंगे तब कहोगे मेरी सिंपल नहीं है, कठिन है, बता दो ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अभी मैंने बेटा पहले लेक्चर में बताया था, ये बराबर क्या होता है कैपिटल जी m1 m2। ये बच्चों को याद होना चाहिए, मैं कर दे रहा हूं, समझिए कि आप क्लिक कर दे रहा हूं, तो बच्चे गधे भी बैठे होंगे। या जी क्या हो जाएगा f into r square upon m1 into m2। तो सर फोर्स का यूनिट न्यूटन, r मतलब सर डिस्टेंस है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजा क्या होता है सर, अरे केजी का स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, समझ में आया, तो याद होना चाहिए भाई। हाँ, अगर केजी को ऊपर ले जाए केजी पावर -2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कहीं केजी पावर -2 हो जाएगा तो नीट वाला बच्चे डर जाएंगे, क्या हो गया हो -2 पास आ गया, तो ये आपको डरना नहीं है। अगर कोई पावर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस हो जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चे। आगे चल क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं आपको इसमें ऑप्शन भी दूंगा और देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बता। जी जरूर कमेंट बताइएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 से कह रहा है सरफेस टेंशन एंड यूनिट ऑफ, पहला ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जूल इनटू मीटर स्क्वायर, जूल इनटू मीटर का स्क्वायर। सेकंड आपसे क्या कर रहा है सर, ये चैप्टर तो बड़ा आसान है, अभी काइनेमैटिक्स का जब मॉड्यूल कराऊंगा बच्चे तब देखना तू, जूल इनटू मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन क्या है जूल 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 क्या से जूल करे, जूल करे, जूल इनटू मीटर पावर -2। थर्ड ऑप्शन आपसे क्या कर रहा है, थर्ड ऑप्शन आपसे कर रहा है जूल इनटू मीटर का पावर -2, जूल इनटू मीटर पावर -2। सर ये तो आपका ऑप्शन सेम हो गया, तो इसको ऐसे लिख लो जूल मीटर पावर -1, ठीक सर। थर्ड फोर्थ क्या कर रहा है जूल इनटू मीटर पावर 4, जूल इनटू मीटर पावर 4, जूल इनटू मीटर पावर 4 है। अब बता क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ कमेंट करके बच्चों कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। गुरुजी हम तो पढ़े हैं कुछ और, इसमें ऑप्शन आप कुछ और दे दिए, कैसे बताएं। तो यही तो बेटा नीट का दिमाग लगाना है आपको, यही तो दिमाग लगाना है बच्चे, ऑप्शन के साथ खेलना सीखो। सर सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है सर फोर्स पर यूनिट लेंथ। सर यहाँ पे कहीं न्यूटन उधर यहाँ जूल आ गया है, तो अरे इसको जूल में कन्वर्ट करने में क्या करोगे सर, आप इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर फोर्स इनटू लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब सर वर्क डन, और वर्क यूनिट जूल, और नीचे क्या है लेंथ इनटू लेंथ मतलब मीटर का स्क्वायर, जूल अपॉन मीटर का स्क्वायर एक साथ लिखेंगे जूल मीटर पावर -2। तो बेटा ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान दें कि क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन को पढ़िए और हमको आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन को पढ़िए और हमको आंसर बताइए। चलो क्वेश्चन में 11 आपसे कर रहा है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो भैया ये सब आपको याद होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या कहते हैं, नहीं यार तो नोट करो कॉपी पे जाकर नहीं लिखे हो, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पढ़ाया होगा जब आपको 12th का पार्ट पढ़ाया जाएगा, क्या मैग्नेटिक वाला चैप्टर। और बेटा ये क्या है आपका
वॉल्यूम, कौन हूँ, वॉल्यूम। तो सर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ये होता है करंट इनटू एरिया अपॉन वॉल्यूम। सर इसको क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू एरिया, सर वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। सर एरिया से एरिया कैंसिल, लेंथ करंट का यूनिट क्या होता है सर, एम्पियर, और लेंथ मतलब सर मीटर, ऊपर जाएगा मीटर पावर माइनस 1 एम्पियर मीटर पावर माइनस 1। तो आपका आंसर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर 4। बेटा इस सब को कर लेना, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है भैया, ध्यान देना मेरे बच्चे, मेरे बच्चे ध्यान देना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सर एमकेएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, भाई ये सब याद होना चाहिए रे लल्ले, याद होना चाहिए क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सर हमने पढ़ा है क्या, है बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी। कब पढ़े थे सर, आपको नहीं पढ़े, अरे लल्लू टर्मिनल वेलोसिटी जब पढ़ोगे वहां पढ़ाया जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, नहीं पढ़े तो फार्मूला याद कर लो। ये बेटा क्या है, आपका फोर्स है, विस्कस फोर्स, ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, आर बेटा डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस है, वी क्या है आपका वेलोसिटी है, ठीक है, आर में यहां डिस्टेंस है, ठीक। चलो तो बेटा ईटा निकालना है, तो सर हमको 6 पाई से क्या मतलब है, 6 पाई तो प्योर नंबर है, प्योर नंबर डायमेंशनलेस होता है, तो ईटा बराबर हो जाएगा एफ, और ये नीचे क्या हो जाएगा, आर इनटू वेलोसिटी। सर फोर्स का इनटू हमको पता है क्या होता है, सर फोर्स बराबर होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन आर इनटू वेलोसिटी। सर अब एक्सेलरेशन क्या करें, अरे एक्सेलरेशन करो बोलना क्या, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू आर। सर ये सब क्यों कर रहे हैं इतना बड़ा, अरे ये ऑप्शन के हिसाब से खेलना है, ऑप्शन के हिसाब से खेलना सीखो। सर क्यों आपने ऐसा किया, हमने ऐसा इसलिए किया, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम आर, और बेटे एक v पहले से है, एक v और लिख देते हैं, तो v से v का कैंसिल, तो क्या बचा, मास ऊपर kg, नीचे क्या बचा, टाइम, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, टाइम मतलब सेकंड का इनवर्स, और सर ये मीटर का भी इनवर्स, क्या आ गया, kg सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स। असल हमको याद था कैसे, तो क्या हमको हमेशा याद है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ स्टार्टिंग का क्या, m l - 1 t - 1। अगर ये याद है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है लल्लू, क्या सर m मतलब kg, l माइनस मतलब क्या मीटर का इनवर्स, टाइम इनवर्स मतलब सेकंड का इनवर्स। बस यार डायमेंशन से यूनिट निकालना सीखो, और नीट ड्रॉपर बचा कर इतना निकालेंगे ना, समझ जाइए आपकी तैयारी नहीं है बेटा, नहीं है, मान लीजिए नहीं है आपकी तैयारी, अगर आपको इतना प्रोसेस करना पड़ रहा है तो ये तो हम 11th के बच्चे जो फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए बता दिए, और तुम जो गधे बच्चे बैठे हो ना उनके लिए बता दो। सर गधे हम नहीं है, अरे गधे जो है उनको लग रहा होगा, तुमको क्यों लग रहा है गधे हो। चलो नेक्स्ट देखिए, आपसे कर रहा है सर क्वेश्चन नंबर 13, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हैज ए यूनिट ऑफ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हैज ए यूनिट ऑफ, याद होना चाहिए ओम मीटर होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का पहली बार सुना है, अरे पहली बार नहीं सुन रहे हो तुम, इसका दूसरा नाम जानते ही नहीं हो, इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो बेटा इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है सर, R बराबर होता है रो L अपॉन निकाल के दिखा दे रहा हूं, ठीक है, याद रखोगे तुम भी। तो रो क्या हो जाएगा, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, R क्या है, रेजिस्टेंस, लेंथ क्या है, लेंथ मतलब से मीटर, एरिया से मीटर स्क्वायर, तो रो क्या हो जाएगा सर, R * A अपॉन L। सर रेजिस्टेंस क्या होता है सर, ओम, एरिया मतलब मीटर का स्क्वायर, सर लेंथ मतलब मीटर, मीटर मतलब मीटर सर, मीटर मतलब मीटर सर। तो मीटर मतलब अगर मीटर हो गया बच्चे तो एक मीटर कैंसिल क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो तुमको बेटा मुख जमानी याद होना चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। चलो आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन कौन सा सर, ये 13 क्वेश्चन था। चल एक याद रखेगा, 14 क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस याद रखिए बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है हेनरी होता है, याद रखना काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, अभी बताया था बेटा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ तुम्हारा, सर मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा हो जाएगा जी m बराबर करंट इनटू एरिया। तो सर ये क्या हो जाएगा सर, करंट मतलब सर करंट मतलब करंट सर एम्पियर यार, एरिया मतलब सर मीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर का स्क्वायर। चलो यहां तक क्लियर हो गया, और हम करते हैं
नेक्स्ट क्या करा बेटा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हम आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, क्या सर जगह कोई बात नहीं, हमारे लिए नया पेज स्टार्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन बेटा आने के चांस है इसमें। तो क्या करा आपसे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको पता होगा बेटा आइडियल गैस क्वेश्चन क्या होता है, पीवी बराबर nRT। R क्या है सर, गैस कांस्टेंट है, n क्या है सर, मोल नंबर ऑफ मोल, T क्या है सर, टेंपरेचर, P क्या है सर, प्रेशर, V क्या है सर, वॉल्यूम। R निकालना है, R में क्या करोगे, PV/NT, PV/NT। सर P मतलब प्रेशर, मतलब फोर्स इनटू एरिया। एक सेकंड करते हैं, चलो देखो प्रेशर मतलब सर मैं ऐसे पढ़ाऊं, चलो बेटा देखते हैं, ध्यान रखिए। प्रेशर आपका होता है फोर्स इनटू एरिया, वॉल्यूम आपका होता है लेंथ का क्यूब, बेटा n क्या है, मोल है, टेंपरेचर क्या है सर, यूनिटी। तो बेटे इसका यहाँ लगा यूनिटी आ जाएगा। तो बताइए अगर ऐसे पढ़ाऊं, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, देखो सर प्रेशर का क्या होता है सर, फोर्स इनटू एरिया, क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया। सर वॉल्यूम का सर तो अरे सर फोर्स इनटू एरिया क्या करे सर, फोर्स अपना एरिया होता है क्या सर, आप प्लीज सर, अरे वो बताने के चक्कर में सर ऐसे वैसे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा दिमाग चला क्या होगा कि ये किसे लगती है। चलो प्रेशर क्या होगा बच्चे, फोर्स अपॉन एरिया। v क्या है सर, v मतलब वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, नीचे क्या है सर, n मतलब मोल, n मतलब मोल, t क्या है, टेंपरेचर मतलब केल्विन। चलो अब देखो काट क्या काटे सर, एरिया से एरिया कट गया, ये क्या आ जाएगा सर, न्यूटन, लेंथ मतलब मीटर, ये ऊपर जाएगा मोल इनवर्स, और ये केल्विन इनवर्स। देखो कौन सा ऑप्शन सही है सर, न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो सर यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है सर, अरे कुछ लिखा नहीं है तो जूल का टर्म लिखा है ना, तो न्यूटन मीटर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, तो यही तो जूल हो जाएगा बच्चे। तो क्या लिख सकते हैं, जूल। देखो भाई जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा सॉल्यूशन करना है बच्चे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कर रहा है वो ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कर रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कर रहा है सर, क्या कर रहा है सर, which of the following statement is wrong। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी न्यूटन मीटर। सर किसी भी प्रकार की एनर्जी हो उसका यूनिट वर्क डन के बराबर होता है, और हम जानते हैं वर्क डन का यूनिट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट न्यूटन मीटर होगा। पहला ऑप्शन सही है। सेकंड, सर यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ट्वाइस, याद कर लो विस्कोसिटी क्या होती है, ट्वाइस होती है। चलिए ठीक सर। सो वर्क एनर्जी है सेम डायमेंशन, बिल्कुल सही बात बेटे। वर्क एनर्जी टॉर्क ये सब जितने क्वांटिटी इनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, याद रखिएगा। और किसी भी प्रकार की एनर्जी हो उसका डायमेंशन वर्क के बराबर होगा। सर यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन मीटर। सर गलत। अभी आपने बताया सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, तो न्यूटन मीटर का इनवर्स होगा, न्यूटन इनटू मीटर नहीं होगा। तो यही ऑप्शन आपका गलत है। तो बेटा 17 का ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। सभी लोग जो बच्चे देख रहे हैं सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ किसकी तैयारी कैसी है। बेटा आपको एक चीज बता दूं, जितने भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैं सबका दिमाग में रखे रहो, क्योंकि मिलाने वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर उसमें से एक दो का डायमेंशन तुमको पता है ना तो सब अपने आप सही कर ले जाओगे। इसलिए बेटा कांस्टेंट का डायमेंशन जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब कि जो कांस्टेंट है आपके यूनिवर्सल, उनको याद रख लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है सर, यहाँ तक हम समझ गए। बेटा आगे भी क्वेश्चन है, अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देखते हैं हमारे पास कितना टाइम है, अभी उसी के साथ सॉल्व करते हैं। सर ये आपको हो गए हैं 3 बज गए हैं सर, तो सर 3 बज गए हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से, जो कि डायमेंशन फाइंडिंग डायमेंशन फार्मूला है। तो 19 से कहाँ तक है सर, 19 से बेटा हम लोग
33 तक कर लेंगे। इसके बाद बेटा हम क्लास करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन 44 तक कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कहीं से कोई भी दिक्कत कोई परेशानी है तो मेरे बच्चे आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका सलूशन नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। और लास्ट में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, आपको पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था लीनियर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन। तो बेटा उसको करेक्ट कर लेना, थोड़ी गलती हो गई थी बोलने में, लीनियर मोमेंटम नहीं बेटे, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन। वहां शायद मैं बेटा L2 लिखना मैं मिस कर दिया था, तो याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन। बेटा लीनियर मोमेंटम नहीं होता है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन। पहले लेक्चर में बेटा उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन, ठीक है बच्चे, मेरे बच्चे हैव सेम डायमेंशन। बेटा लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है ना, वो अगर आप देखें तो क्या होता है, p बराबर क्या होता है बेटा m into v। तो इसका क्या होता है m l t minus 1, ठीक है, ठीक है सर। अगर इंपल्स का निकालते हो तो इंपल्स क्या होता है सर, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या होता है सर m l2, यार सॉरी यही गलती किया था बेटा, उसने l2 लिख दिया था शायद, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है। m l2 इसी प्रकार कुछ गलती किया था, उसको सही करिए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। सर फोर्स क्या होता है lt - 2, टाइम मतलब टाइम, सर टाइम करेंगे क्या जाएगा m lt - 1। ध्यान देखो जो मोमेंटम का यूज है लीनियर मोमेंटम का, वही किसका है इंपल्स का है। तो हम यहाँ से सीखते हैं कि लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको सही कर लेंगे। पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर जो भी पढ़ाया हो ना देख लेना कि प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है और लीनियर मोमेंटम और इंपल्स डायमेंशन सेम होता है। तो चलिए सभी को मेरा प्रणाम, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।